मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा यह प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, प्रमाणित जानकारी हो, वैज्ञानिक जानकारी हो और रिसर्च बेस्ड हो, जिस पे अनुसंधान कार्य हो चुके हों। तो इसी पे चर्चा करने के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। तो आप प्लेलिस्ट कृषि किसान देखिए, इसमें आपको हिंदी में जानकारी मिलेगी और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि फसल की किस अवस्था पर पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। देखिए, जो हम फसल को सारी खाद देते हैं और बुआई के समय भी देते हैं और उसका छिड़काव भी करते हैं, लेकिन पोषक तत्वों की ये आवश्यकता फसल को अपने पूरे जीवन चक्र में एक समान नहीं रहती है। कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि जब उसे बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है और इस समय हमें ये पोषक तत्व पूरी मात्रा में देने चाहिए। अगर हम इस समय कम मात्रा में देंगे तो फसल को उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए, जो शुरू में हम जब बीज बोते हैं, पौधा बहुत छोटा होता है, 5-6 दिन उसको जर्मिनेशन में लग जाते हैं, इमरजेंस होता है, प्रारंभिक बढ़वार बहुत कम होती है, तो इस समय बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से जब फसल पकने की अवस्था पर आ गई होती है, उसमें फल फूल फली बन गए होते हैं, दाने बन रहे होते हैं, उस समय भी उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम ऐसी अवस्थाओं पर पोषक तत्व देंगे या हम कुछ छिड़काव भी कर देंगे तो उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं आज इसी बात पे चर्चा करूंगा कि फसल जो है हम बोते हैं, उसे किस अवस्था पे हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा पोषक तत्व मिले। तो देखिए, फसल को हमें पोषक तत्व तब देना है जब उसको उसकी जरूरत है। जैसे मैंने भी बताया, प्रारंभिक अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता इसलिए कम रहती है क्योंकि उसकी बढ़वार कम होती है। अब हमें फसल में देखना पड़ेगा कि उसकी सबसे अधिक बढ़वार कब होती है। अगर हम एक ग्राफ देखें, अगर हम फसल की बढ़वार को देखें, थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से देखें कि ये समय है, समय सप्ताह में लिख लीजिए इसको, सप्ताह में लिख लें या दिन में लिख लें, और ये हम देखें कि उसमें कितना शुष्क पदार्थ बन रहा है, बढ़वार कितनी हो रही है। इसको बढ़वार को, ग्रोथ को हम कितना डायमीटर बनता है उससे देख सकते हैं। तो हम देखेंगे समय के साथ साथ ये पहले हल्के हल्के चल रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हल्के हल्के बढ़वार हो रही है और फिर ये बढ़वार एकदम बहुत तेजी से जाकर के फिर रुक जाती है। तो जब ये बढ़वार रुक जाती है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बढ़वार तब रुकेगी यहाँ पे जब फल फूल बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमने देखा जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, शुरू में आप देखिए, शुरू की इस अवस्था तक बढ़वार बहुत कम है। अगर हम इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट दे देंगे, पोषक तत्व देंगे, खाद देंगे, तो फसल उसका प्रयोग नहीं कर पाएगी। जो घास होगी वो उसका लाभ ले लेगी और खाद के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, तो वो नुकसान भी होंगे, तो फसल को वास्तव में वो पोषक तत्व नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या होता है, ये देखिए, इसके यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे फल फूल बन गए हैं, बाली निकल आई हैं। अगर धान है तो बाली निकल रही होगी, गेहूं है तो बाली निकल रही होगी, मक्का है तो भुट्टे निकल गए होंगे। तो इस अवस्था के बाद आप देखिए बढ़वार नहीं होती, सिर्फ जो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस बनते हैं वो दानों तक जाते हैं। मतलब जो सूक्ष्म पदार्थ बना है, पौधे ने जो अपना भोजन बनाया है वो पत्तियों से दानों में जाता है और दानों का, बालियों का, भुट्टे का साइज बढ़ाता है। तो इसका मतलब कि इसके बाद भी अगर हम खाद देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। फसल जो है, जो अधिकांश फसलें हैं, फल फूल आने के बाद पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करती हैं। तो आप इस अवस्था के बाद कोई भी फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, किसी भी खाद का कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर हम ये थोड़ी सी अवस्था देखें, यहां पे भी देखिए बढ़वार धीरे 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 हो रही है। तो जब फल फूल आने से कुछ दिन पहले बढ़वार धीमी हो जाती है, तो इसका मतलब कि हम पे जो ये अवस्था जो बची, यहां से यहां तक की, आप देखिए बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो इसका मतलब हमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व इस अवस्था पे देना चाहिए। तो सामान्य फसलों में हम जब देखते हैं, जो हमारी धान है, गेहूं है, मक्का है, इस तरह की फसलें जो अनाज वाली फसलें हैं या तिलहनी वाली फसलें हैं, गन्ने को छोड़ दीजिए, गन्ना तो बहुत लंबी फसल है। तो इस तरह की जो फसलें हैं, हम ये देखते हैं, ये जो समय आता है हमारा, ये बुआई के करीब 3-4 सप्ताह बाद शुरू होता है। तो लगभग ये 4 सप्ताह बाद शुरू हो जाता है ये, और ये फिर आगे 2-3 सप्ताह तक रहता है। मतलब कि 4 सप्ताह और जोड़ लीजिए, तो ये जो, इसका मतलब कि हमारा करीब 25 से 30 दिन यहां आ जाएगा। तो 25 से 30 दिन बाद पौधे की आवश्यकता बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जो लगभग 1 महीने तक रहती है। तो मतलब 50-55 दिन तक करीब करीब रहती है। तो ये आप समय ध्यान कर लीजिए कि आप अगर फसल में है, आपने धान गेहूं कुछ बोया है, तो आपको शुरू में कम खाद देनी है,
और उसके बाद यहाँ जो खाद देने का मतलब, यहाँ नाइट्रोजन से मेरा मतलब है, क्योंकि फास्फोरस और पोटाश तो आपको शुरू में ही देना है। तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे जो आप दे रहे हैं बुआई के समय ही सारा पी और के दे दें। आपको जो देना है सारा नाइट्रोजन की मैं बात करना चाह रहा हूं कि नाइट्रोजन जो है अब यहाँ सबसे ज्यादा रहेगी, और ये फास्फोरस और पोटाश की पूरी खाद आप बुआई के समय देने का प्रयास करें। बुआई के समय दीजिए, और इस शुरू में नाइट्रोजन कम दीजिए, उसका जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है नाइट्रोजन आप देते जाइए। बाद में इस समय जब फूल आने से कुछ दिन पहले नाइट्रोजन देना बंद कर दीजिए। तो ये सबसे ज्यादा अवस्था है, और आप देखेंगे फूल आने से फूल आने से करीब 1 हफ्ता पहले या फूल आने तक भी आप दे सकते हैं, उसके बाद देने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका मतलब आपको जो नाइट्रोजन देनी है, जो खाद देनी है, अब यहाँ खाद पे बात हो रही है नाइट्रोजन की, आप शुरू में कम दीजिए। आप शुरू में 20-25% ही दीजिए, और यहाँ पे आप उसको मात्रा बढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप ये कोशिश करिए कि यहाँ से 4 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह तक, तो हम ये मान सकते हैं कि ये 8 सप्ताह मान लेते हैं, मोटा मोटा मान लेते हैं, 9 सप्ताह भी हो सकते हैं फसल के अनुसार। 4 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में आप नाइट्रोजन की लगभग जो बची हुई मात्रा दे दीजिए। अगर शुरू में आपने 30% दिया है तो 70% यहाँ 2-3 बार में दे दीजिए, और शुरू में आपने मान लीजिए 20% दिया तो यहाँ 80% 2-3 बार में दीजिए। अब यहाँ आपको करना है 2-3 बार में देना है इसको, यहाँ भी 2 बार में दीजिए ताकि फसल उसका पूरा लाभ ले सके। और इसके बाद अगर आप खाद देते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। और ये जो 8 सप्ताह मैंने एक अंदाज से बताया है, ये 8 सप्ताह वो है जो फूल आना शुरू जब हो जाता है, बाली निकलनी शुरू हो जाए या भुट्टा निकलना शुरू हो जाए, उससे 1 हफ्ता पहले तक फसल लेती है, उसके बाद लेना बंद कर देती है। तो जो हमारी फसलें हैं, ये अनाज वाली खास तौर से फूल आने के बाद फल जो उसमें ईयर निकलती है, उसके बाद वो पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करती हैं। तो ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि आपको कब देना है खाद, जब उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और फास्फोरस और पोटेशियम आपको शुरू में दे देना है सारा, और नाइट्रोजन को इस तरह से आपको देना है। तो इससे पहले और उसके बाद भी कोई छिड़काव करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर पोषक तत्वों का छिड़काव करना है तो आपको इसी अवस्था पे करना है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आती है, तो वो डेफिशिएंसी भी हमें 20-25 दिन बाद नजर आनी शुरू होती है। तो वो छिड़काव भी आपको यहाँ करना चाहिए। शुरू में हमें पता नहीं चल पाता, जब तक पौधा अपनी वृद्धि में नहीं आ पाता है तब तक नहीं पता चल पाता है कि उसमें कमी आ रही है या नहीं आ रही है। और बाद में आप छिड़काव करेंगे फसलों पे, अनाज वाली फसलों पे, तो उसका कोई प्रभाव नहीं आता है। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि फसल को पोषक तत्वों की कब सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और हमें उसके अनुसार खाद हमें देनी चाहिए। तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिल सके, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।